तो डीमन स्लेयर का सीजन 4 हाल ही में खत्म हुआ है और लास्ट एपिसोड को जो एनिमेशंस था भाई चुम्बेश्वरी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा सारा डीमन स्लेयर कॉर्प इन्फिनिटी कासल में एंटर हो चुका है और हमको पता चलता है जो इतने महीनों से कोई भी डीमंस कहीं पे भी क्यों नहीं दिखे। पर उससे पहले ये जान लो, मैं इन्फिनिटी कासल के ऊपर टोटल 5 वीडियो लाने वाला हूँ जो कि 5 पार्ट्स में होगा। अब मुझे बोलना तो नहीं पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है अच्छा रेस्पॉन्स दिखाने के लिए, क्योंकि तुम लोग समझदार हो। तो जैसे ही सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कासल में लैंड हुए, उनके ऊपर डीमंस हमला कर रहे थे। मुजान का प्लान ये था कि वो सारे डीमंस को एक जगह पे लाके सारे डीमन स्लेयर्स को एक बार में ही खत्म कर दे। सारे डीमन स्लेयर्स डीमंस से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ शिनोबू मिलती है अपर मून टू डोमा से। और अगर तुम्हें पता नहीं है कि डोमा कैसा डीमन है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। शिनोबू देखती है डोमा अपने कुछ डिसेबल्स को मस्त शौक से मार के खा रहा था। एक जन को शिनोबू बचाती तो है लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। डोमा उसकी स्पीड की तारीफ करता है कि उसने आज तक इतने फास्ट हाशिरा को नहीं देखा। शिनोबू डोमा को ये कह के याद दिलाती है कि तुमने ही मेरी बहन को मारा था और डोमा को ये बात याद भी आ जाता है। अब इससे पहले डोमा कुछ कर पाता, शिनोबू एक झटके में अपनी कटाना डोमा के एक आंख में घुसा देती है एंड देन कुछ पॉइजन उसके अंदर छोड़ देती है। तुम्हें अगर नहीं पता, शिनोबू अपने कटाना के कुछ स्लॉट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन रखती है जिससे वो अपने ओपोनेंट्स के अंदर पॉइजन डाल पाती है और पॉइजन के कारण डीमंस कमजोर पड़ जाते हैं एंड शिनोबू उन्हें हरा पाती है। पर डोमा के केस में उसको उस पॉइजन से बेयरली कुछ डैमेज हो रहा था। देन डोमा यहाँ अपना ब्लड डीमन आर्ट फ्रोजन लोटस इस्तेमाल करता है जिससे आसपास का तापमान एकदम से ठंडा हो जाता है। अब फ्रोजन लोटस से क्या होता है वो मैं तुमको कुछ ही वर्ड्स में समझा देता हूँ। तो फाइट के दौरान शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज कर रही थी तो उसके लिए सांस तो लेना पड़ेगा। शिनोबू एक के बाद एक 5 ब्रीदिंग स्टाइल का इस्तेमाल करके डोमा पे हमला करती है पर उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी शिनोबू फील करती है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसका लंग्स दुख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रोजन डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके डोमा अपने आसपास उन जापानीज फैंस का इस्तेमाल करके मिस्ट को फैला देता है जिसके अंदर सांस लेना भी बहुत डेडली हो सकता है। इसके बावजूद शिनोबू डोमा से लगातार लड़ रही थी। डोमा कहता है मैं आज तक जितने भी हशीरा से लड़ा हूँ उन सब से टैलेंटेड तुम हो। इसके बाद डोमा शिनोबू पे अटैक करता है और इस पॉइंट तक शिनोबू का एक लंग खराब हो चुका था, वो हिल भी नहीं पा रही थी। पर तभी उसे अपनी बहन कने की याद आती है जो उसे एनकरेज कर रही थी। तभी शिनोबू आखिरी बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके डोमा पे अटैक करती है और इस हमले को डोमा तक डॉज नहीं कर पाता। शिनोबू इस बार डोमा के गले में अपने कटाना के थ्रू पॉइजन डालती है ताकि उसका गला वीक हो जाए और उसका गला काटा जा सके, पर इसका भी डोमा पे कोई असर नहीं पड़ रहा था और अब तक डोमा शिनोबू को हक कर लेता है। वो प्यार वाला हक नहीं, असल में वो शिनोबू को हक करके कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। वो बेसिकली शिनोबू को खा रहा था। डोमा यहाँ पे शिनोबू को कहता है तुम बहुत ही वीक हो और धीरे धीरे शिनोबू को पूरी तरह कंज्यूम करने लग जाता है। तभी वहाँ कनो की एंट्री होती है और वो देखती है डोमा शिनोबू को ऑलमोस्ट पूरा खा चुका था, लेकिन मरते हुए भी शिनोबू अपने हाथ से एक सिग्नल करती है कनो को जिसका मतलब था उनका मास्टर प्लान काम कर गया है। देन कनो फौरन डोमा पे अटैक करती है लेकिन डोमा इजीली इस अटैक को डॉज करता है। अब तक डोमा शिनोबू को पूरी तरह खा चुका था और बचा था शिनोबू का एक क्लिप। और शायद मैंने तुम लोगों को ये नहीं बताया कि इस फाइट के अलावा भी बहुत सारे और हशीराज और अपर मून डीमंस के बीच फाइट्स चल रही थी जिनको मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। और ऐसे में डोमा को पता चलता है कि एक अपर मून डीमन मारा जा चुका है। देन डोमा कहता है मुझे उस डीमन के मरने से बहुत बुरा लग रहा है, मैं उस डीमन को बहुत पसंद करता था। ऑब्वियसली ये डोमा के फेक इमोशंस थे और तुरंत कनाओ डोमा को कहती है कि तुम झूठे हो, तुम अपने अंदर कुछ फील ही नहीं कर सकते, तुम बस अपने फेक इमोशंस दिखा के नाटक करते हो। कनाओ कहती है कि वो डोमा का सर धड़ से अलग करना चाहती है और ये सुन के डोमा एकदम भड़क जाता है और कनाओ पे अटैक कर देता है। लेकिन कनाओ इस अटैक से बच के तुरंत डोमा पे पलटवार करती है जो डोमा को लग भी जाता है। डोमा यहाँ नोटिस करता है कि कनाओ डोमा के ब्लड डीमन आर्ट से बचने के लिए सांस ही नहीं ले रही थी। ऐसे में डोमा कहता है कि तुम तो शिनोबू से भी ज्यादा स्किल्ड हो। कनाओ अपने गुस्से को संभाल नहीं पाती और वो डोमा पे लगातार हमला करती रहती है, लेकिन अब तक डोमा समझ चुका था और फिर से वो अपना ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है। इस हाथापाई में कनाओ के हाथ से डोमा उसका कटाना ले लेता है और ऐसे में कनाओ का अंत एकदम नजदीक था। डोमा कनाओ पे एक फाइनल अटैक करता है लेकिन इस अटैक को ब्लॉक करता है अपना इनोस्के। जी हाँ, इनोस्के फाइनली क्रो के इंस्ट्रक्शंस पे यहाँ पहुंच गया था। वो देखता है कनाओ इंजर्ड हो चुकी है। इनोस्के कनाओ
कनाओ से कहता है अगर तुम इंजर्ड होगी तो शिनोबू को ये पसंद नहीं आएगा। कनाओ ये सुन के बहुत सैड हो जाती है। देन डोमा इनोस्के को कहता है कि मैंने तो शिनोबू को खा लिया है। ये बात सुन के इनोस्के को वो पल याद आते हैं जो शिनोबू के साथ उसने बिताए थे। देन शिनोबू के मौत के बारे में जान के इनोस्के एकदम भड़क जाता है और डोमा पे अटैक कर देता है। कनाओ यहाँ पे इनोस्के को कहती है कि तुम डोमा के आसपास सांस मत लेना, नहीं तो तुम मूव नहीं कर पाओगे। देन इनोस्के सबसे पहले डोमा से कनाओ को कटाना वापस लाता है। इसके बाद वो रीलोकेटिंग एंड डिसलोकेटिंग का टेक्निक इस्तेमाल करके डोमा पे हमला करता है। यहाँ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इनोस्के इस टेक्निक को पूरी तरह इस्तेमाल करना नहीं सीख पाया है, पर काम चलाने लायक कर पाता है। लड़ाई के दौरान डोमा उसके बोर वाले मास्क को हटा देता है और उसका चेहरा देखने के बाद डोमा को उसका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। ऐसे में डोमा अपनी एक उंगली अपने माथे के अंदर घुसाता है और ट्विस्ट करता है, जिससे उसको 15 साल पहले का सीन याद आता है। सो बेसिकली डोमा यहाँ पे इनोस्के के माँ को जानता था और डोमा इनोस्के को उसके माँ के बारे में और उसके बारे में पूरा पास्ट उसको बताता है, जो हम किसी और सेपरेटेड वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये जान लो कि डोमा ही रेस्पॉन्सिबल था इनोस्के के माँ के मौत के लिए। इसके बाद इनोस्के एकदम से गुस्सा हो गया था अपने माँ के मौत के कातिल को अपने सामने जिंदा देख के। अब इस पॉइंट तक कनाओ भी अपने आप को संभाल चुकी थी। अब वो और इनोस्के साथ मिलके डोमा पे हमला करते हैं, लेकिन डोमा इन अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है उसे फौरन लॉर्ड मुजान के पास जाना होगा क्योंकि एक अपर मून डीमन मरा है। डोमा कुछ आइस डॉल्स को क्रिएट करता है उन दोनों के साथ लड़ने के लिए, और वो आइस डॉल्स डोमा के जितना ही सख्त थे। डोमा वहां से निकलने ही वाला था और तभी उसका फेस अचानक से मेल्ट करने लगता है। उसके अंदर कुछ प्रकार के जहर का असर दिख रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब यहाँ हमें एक छोटा फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि शिनोबू का मास्टर प्लान क्या था। शिनोबू को पहले से ही पता था कि वो डोमा को 1-on-1 हरा नहीं पाएगी, तो इसीलिए वो 1 या 2 साल से विस्टेरिया फ्लावर्स को कंज्यूम कर रही थी और ऐसे में उसके अंदर बहुत ही ज्यादा विस्टेरिया पॉइजन हो चुका था, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। इस जहर को क्रिएट करने में शिनोबू की मदद तमायो भी की थी और अब तक शिनोबू के शरीर में 37 kg विस्टेरिया पॉइजन था। शिनोबू जानती थी जब वो डोमा के साथ लड़ाई में हार जाएगी तो वो शिनोबू को कंज्यूम कर लेगा, और वह भी ऐसा ही। तो बेसिकली शिनोबू के अंदर जो 37 kg पॉइजन था वो अब असर दिखाना शुरू कर दिया था। इससे डोमा काफी कमजोर हो गया था और उसके आइस डॉल्स भी गायब हो गए थे। अब इस पॉइंट पे वो टाइम था जब इस प्लान के सेकंड पार्ट को अंजाम दिया जाने वाला था, जो कि था डोमा के सर को धड़ से अलग करना। अब ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि डोमा अभी कमजोर है। अब यहाँ इनोस्के और कनाओ तुरंत डोमा पे अटैक करते हैं, पर डोमा अपने ब्लड डिमन आर्ट का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा स्टैचू उसके डिफेंड में खड़ा कर देता है। डोमा को मारने का मौका हाथ से निकल रहा था और ऐसे में कनाओ अपना फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करती है। तो इस फॉर्म का नाम था इक्वेंटिकल वर्मिलियन आई। तो इस फॉर्म की मदद से कनाओ सब चीजों को एकदम स्लो मोशन पे देख पाएगी और वो फास्ट मूव करके अटैक कर पाएगी। लेकिन इस फाइनल फॉर्म का एक डिसएडवांटेज ये था कि उसको अपना एक आंख गंवाना पड़ेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो कनाओ इस फॉर्म को बस 2 बार ही इस्तेमाल कर सकती है। अब इस फाइनल फॉर्म को यूज करके वो डोमा पे अटैक करती है और उसका गला काटने की कोशिश करती है, पर पॉइजन के हालत में होने के बाद भी डोमा का गला काटना इतना आसान नहीं था। डोमा बच के भागने वाला होता है, तभी दूसरी साइड से डोमा के गले पे इनोस्के अटैक करता है और दोनों मिलके अपना पूरा दम लगा के फाइनली उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं और फिर डोमा द अपर मून 2 मारा जाता है। इसके बाद डोमा अपने आफ्टर लाइफ में शिनोबू से मिलता है। शिनोबू उसे देख के खुश हो जाती है क्योंकि डोमा फाइनली मर गया है, और अब मरने के बाद डोमा इमोशंस को फील कर पा रहा होता है और शिनोबू उसे थोड़ी सी क्यूट भी लगती है। वैसे तुम्हें क्या शिनोबू क्यूट लगती है? कमेंट करके जरूर बताना। और दूसरी तरफ कनाओ और इनोस्के मेंटली पूरा टूट चुके थे। इनोस्के अपने माँ के बारे में याद करके रो रहा था और कनाओ अपनी दोनों बहन को खोने के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी, और ऐसे में कनाओ को लगता है कि उसकी दोनों बड़ी बहन उसके सर को थपथपा रही हैं और अप्रिशिएट कर रही हैं, और यहीं पे डोमा की कहानी खत्म होती है। और तुम भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करके वीडियो को लाइक करके और अपने थॉट्स कमेंट करके अपना काम खत्म कर दो। तो मैं तुम्हें अभी फिर से याद दिला देता हूँ कि अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं बाकी 4 पार्ट्स लगातार लाऊंगा। बाकी मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड